भावार्थ जिस प्रकार नववधू अच्छे कपड़ों से अच्छी प्रकार लिपटी हुई होती है, उसी प्रकार जो लोग उत्तम कार्यों से युक्त होते हैं वे सदैव ही अच्छी स्थिति में रहते हैं। भावार्थ जो नेता अथवा उत्तम ज्ञानी मनुष्य अश्वदेवों के लिए स्थान सुरक्षित रखता है, उसके घर अश्वदेव सदैव जाने की इच्छा करते हैं। भावार्थ हे अश्वदेवों, तुम जिनके भी घर जाते हो, वहां पहुंचकर वहां होने वाले यज्ञ में एकत्रित हुए जन समूह को अपने मीठे भाषणों से अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हो। भावार्थ हे अश्वदेव, जितने भी लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन सब में हमारी ही स्तुति तुम तक पहुँचे तथा तुम हमारे पास आओ। भावार्थ हे अमर अश्वदेवों, चाहे तुम द्युलोक में हो, चाहे समुद्र में, अथवा तुम अपने किसी भक्त के घर में आनंद कर रहे हो, तो भी तुम हमारी विनती सुनकर हमारे पास चले आओ। भावार्थ नदियों में शुभ्र निर्मल एवं सुनहरे रंग की प्रवाह वाला सिंधु नदी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह नदी ही अश्विनों देवों की हर प्रकार से सहायता करती है। भावार्थ अश्वदेव सदैव सुमार्ग में चलने वाले हैं, इसलिए इनकी गति निष्कलंक है। यह अपनी कीर्ति वाली और कलंक रहित बुद्धि के द्वारा लोगों को कल्याण के मार्ग में प्रेरित करते हैं। भावार्थ वायु के कारण ही सब जीवन धारण करते हैं। यह वायु देव अपनी लहर रूपी घोड़ियों पर चढ़कर सब ओर संचार करता है तथा इस मनुष्य जीवन रूपी यज्ञ को धारण करता है। भावार्थ वायु देव उत्तम कार्यों का पालन करने वाले हैं, अतः हम चाहते हैं कि उसके संरक्षण के साधन हमें प्राप्त हों। भावार्थ ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना करने वाले हम ऐश्वर्यशाली वायु की प्रार्थना करते हैं, उस वायु के तेज से हम समृद्ध एवं संपन्न हों। भावार्थ हे वायु, तुम हमें दिव्य कल्याण प्रदान करो, हम सदैव कल्याण की राह पर ही चलें, तुम चारों ओर अच्छी प्रकार संचार करो। भावार्थ वायुदेव अपने महत्व से सर्वत्र व्याप्त हैं, संसार के प्रत्येक कण-कण में वायु व्याप्त हो रहा है। भावार्थ हे वायु, प्रसन्न होता हुआ तू हमें अन्न, पानी तथा उत्तम बुद्धि प्रदान कर। मानवों को भोजन के लिए उत्तम अन्न, पीने के लिए उत्तम पानी तथा अनेक कार्य करने के लिए उत्तम बुद्धि चाहिए। सप्तविंशम सुक्तम। भावार्थ इस प्रशंसनीय यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सब सामग्रियां तैयार हैं, अतः अब मैं सभी देवों को बुलाकर उनसे संरक्षण की विनती करता हूँ। भावार्थ अग्नि हमें पशु, जमीन, उत्तम वनस्पति तथा औषधि आदि प्रदान करें और वसु हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम अग्नि से प्राप्त ऐश्वर्य का सदुपयोग कर सकें और दिन तथा रात्रि उत्तम रीति से व्यतीत कर सकें। भावार्थ हमारा यज्ञ अग्नि, आदित्य, वरुण एवं तेजस्वी मरुत तथा अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुँचे। भावार्थ सब संसार को जानने वाले और शत्रुओं के नाशक देव मनुष्य की उत्तम साधनों से रक्षा करें तथा इस प्रकार मनुष्यों की वृद्धि हो। साथ ही वे देवगण हिंसकों से रहित घर भी मानवों को प्रदान करें। भावार्थ सभी देवों का मन सब प्राणियों के प्रति समान रहता है, अर्थात वे किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करते। ऐसे वे देव सदैव संगठित होकर रहते हैं। उन देवों की माता अदिति घर में रहती हैं। सभी मानवों का पारस्परिक आचरण पक्षपात रहित हो, सभी संगठित होकर रहें। भावार्थ सब देवगण हमारे यज्ञों में आकर बैठें तथा हमारे द्वारा दी गई हवि का भक्षण करें। भावार्थ अपने यज्ञों में देवताओं के सत्कार के लिए सभी सामग्रियां तैयार करके हम देवों को बुलाते हैं, वे हमारे यज्ञों में आएं। भावार्थ वृत्र को मारने वाले के रूप में जो विख्यात है, वह इंद्र अपने अन्य सहायक देवों के साथ मेरी स्तुति से आकर्षित होकर आएं। भावार्थ घर ऐसी सुदृढ़ता से बांधा गया हो जिसे कोई शत्रु तोड़ फोड़ न सके, ऐसे दृढ़ तथा दोष रहित घर में हम रहें। भावार्थ इन देवों में आपस में एक जातीयता है,
अर्थात इनमें छोटापन एवं बड़प्पन का भेदभाव नहीं है। इसी कारण इनमें भाईचारा भी है। ये देव हमें जल्द ही सबसे श्रेष्ठ अभ्युदय के लिए और नवीनतम सुख के लिए जल्द ही हमें उत्तम उपदेश दें। भावार्थ, अन्न की कामना करने वाला मैं सुंदर धन की प्राप्ति के लिए इन देवों की अद्भुत स्तुति करता हूँ। भावार्थ, जब देवों में श्रेष्ठ तथा वर्णीय सूर्य देव उदय होते हैं तब संसार के सभी प्राणी अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा कार्य करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भावार्थ, हम अपनी रक्षा के लिए, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए और अन्न की प्राप्ति के लिए अत्यंत तेजस्वी देव को बुलाते हैं। भावार्थ, शत्रुओं पर क्रोध करने वाले देव शत्रुओं पर क्रोध करें, परंतु हम पर प्रसन्न होकर हमें और हमारे पुत्रादिकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। भावार्थ, जो मानव इन देवों के तेज से युक्त होता है, उन देवों के तेज के कारण सुरक्षित होता है, उन मानव को कोई नहीं मार सकता। भावार्थ, जो मानव श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए इन देवों को प्रसन्न करता है, वह पोषक अन्न से अपने घर को समृद्ध करता है, वह धर्म से युक्त होता है तथा पुत्रादिकों के कारण वृद्धि को प्राप्त होता है और अहिंसित होकर हर प्रकार से बढ़ता है। भावार्थ, उत्तम दान देने वाले देव संगठित होकर जिस मानव की रक्षा करते हैं, वह युद्ध के बिना भी धन प्राप्त करता है तथा सदैव सन्मार्ग पर चलता रहता है। भावार्थ, देवों की कृपा से हमारे वीर शत्रुओं से अपराजित एवं दुर्गम किलों में भी सरलता से प्रविष्ट हो जाएं और शत्रुओं के शस्त्रों से हमारे वीर सर्वथा सुरक्षित रहें। शत्रुओं के वे शस्त्र हमारे किसी भी वीर को न मार पाएं तथा वे स्वयं नष्ट हो जाएं। भावार्थ, छत्र अर्थात बल से प्रेम करने वाले देवों, तुम सवेरे उषा काल में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त होने तक हमारा कल्याण ही करो। भावार्थ, हे प्राण शक्ति देने वाले देवों, तुम हमारा कल्याण करो और हमें एक अच्छा प्रकार का घर प्रदान करो, तब हम भी तुम्हारे कल्याण के द्वारा देवत्व प्राप्त करके तुम्हारे मध्य में बैठने के अधिकारी हों। भावार्थ, हे देवों, सूर्योदय, मध्याह्न तथा सूर्यास्त के समय यज्ञ करने वाले ज्ञानी मनुष्य के लिए श्रेष्ठ धन प्रदान करो। भावार्थ, धन वही श्रेष्ठ है जो बहुतों का पालन करता है, जो परोपकार के लिए व्यय होता है, जो स्वार्थ के लिए व्यय किया जाता है। वह धन तो पापमय होता है। ऐसे पापमय धन से सुख प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो श्रेष्ठ धन से ही मिल सकता है। अष्टाविशम सुक्तम। भावार्थ, यज्ञ में 33 देव आकर बैठें तथा वे यज्ञकर्ता को अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि करने वाले ऐश्वर्य को प्रदान करें। भावार्थ, सभी देव एवं द्यु अग्नि, अंतरिक्षाग्नि, पार्थिवाग्नि और आत्माग्नि, प्राणाग्नि तथा जठराग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां हमारा पालन करें और हम भी उनका आदर करें। भावार्थ, सभी देवगण हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अर्थात सभी दिशाओं से रक्षा करने वाले हों। भावार्थ, देवगण जैसा चाहते हैं वैसा ही वह होता भी है। उनकी इच्छा को शत्रु भी अन्यथा नहीं कर सकते, फिर मित्र की तो बात ही क्या। भावार्थ, मरुतों के 7 गण हैं, वे सभी विभिन्न शास्त्रास्त्र धारण करके जब चलते हैं तब लगता है मानो 7 तेज चल रहे हों। एकोन त्रिशम सुक्तम। भावार्थ, वीर तेजस्वी, सब जगह संचार करने वाला, उत्तम नेता तथा तरु जैसा सदैव उत्साही हो। भावार्थ, दूसरा ज्ञानी, तेजस्वी तथा बुद्धिशाली होकर विद्वानों के मध्य बैठने योग्य हो। भावार्थ, तीसरा वीर सैनिक, वीरों के समान भी दृढ़ता से खड़ा रहता है तथा अपने हाथ में सदैव शास्त्रास्त्र धारण करता है। भावार्थ, चौथा इंद्रदेव अपने हाथ में वज्र धारण करके शत्रुओं का विनाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण शस्त्र को भी धारण करता है तथा पांचवा देव रुद्र जल चिकित्सा द्वारा रोगों को दूर करता है और वह वीर देव शत्रुओं का विनाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण शस्त्र को भी धारण करता है। भावार्थ,
छठा देव पूषा सभी मार्गों की शत्रुओं से सुरक्षा करता है तथा धन का स्वामी होने से सभी गुप्त एवं प्रकट खजानों को जानता है। भावार्थ, सातवें देव विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप दिया